नमस्कार दोस्तों, आरकेवाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस, जिसमें आपको अभी मिल रही है जो राजस्थान पॉलिटी, कला संस्कृति और जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसमें दर्शन शास्त्र की क्लासेस। दोस्तों, हमारी जो शाम को 8 बजे क्लासेस होती है दर्शन शास्त्र की, उसमें हमने पढ़ लिया था वेद। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वेद। तो जो भी टॉपिक है उसमें, तो दर्शन शास्त्र का जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हाँ, डिटेल वाइज उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने नोट्स बनाते रहें और टाइम से उनका रिविजन करते रहें। तो हमने पढ़ा था वेद। वेद में हमारा हो गया था 4 वेद। कौन से? अर्थवेद हो गए थे, सॉरी 4 वेद हो गए थे उसमें। उसके 4 भाग मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? संहिता, ब्राह्मण और आरण्य और उपनिषद, ये 4 भाग थे उसके। लेकिन उसके 4 प्रकार भी मैंने बताए थे आपको। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें हमने इनको डिटेल से पढ़ लिया था। अब जो अथर्ववेद पढ़ लिया, उनको लास्ट में हम देखा था कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है वेद में, उसमें मैंने बताया था वेद त्रयी। क्या? वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या होती है? तो हम देखेंगे कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं और कौन सा वेद नहीं आता। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वेद। दर्शन शास्त्र में जो टॉपिक चल रहा है, दर्शन शास्त्र, हमारा टॉपिक है वेद। वेद हम देखते हैं वेद त्रयी। वेद त्रयी, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? आपको पता होगा वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। आप कमेंट में बताइए कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेद त्रयी में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद दोस्तों, हमने चारों वेदों के बारे में डिटेल से पढ़ा था। वेद, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, उसका उपनाम पढ़ा था, उसके उपवेद है वो पढ़ा था, साथ ही उसका जो पुरोहित है उसके बारे में भी पढ़ा था। और वो वेद किससे संबंधित है, इन चारों वेदों के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो वेद त्रयी में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। कौन सा वेद नहीं आता? तो अथर्ववेद, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, या वेद त्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पूछा गया है कि कौन सा वेद वेद त्रयी से बाहर है, ऐसा पहले पूछा गया है। ये हमारा वेद त्रयी हो गया। अब हम देखेंगे कि जो ऋत्विज मैंने बताया था, ऋत्विज जो मैंने बताया था, जो पुरोहित बताया था मैंने आपको, कौन कौन सा बताया था? पुरोहित बताया था मैंने आपको। ऋग्वेद पढ़े थे हमने, उसके साथ साथ हमने पुरोहित भी पढ़े थे। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? होता। कौन था? होता या होत्र। मैंने बताया था कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? होता या होत्र। और जो यजुर्वेद है उसका कौन था पुरोहित? तो उसका था अधुर्वेद। अधुर्वेद, तो ये उसका पुरोहित था। और जो सामवेद था, सामवेद था, उसका पुरोहित कौन था? उद्गाता। कौन था? उद्गाता। और अथर्ववेद का पुरोहित कौन था? ब्रह्मा। तो इसका था होता या होत्र, इसका था अधुर्वेद या, और सामवेद का था उद्गाता और अथर्ववेद का था ब्रह्मा। तो ये चार उनके पुरोहित थे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला जो ऋग्वेद है, इन पुरोहित को क्या कहते हैं? इन पुरोहित को, इनको ऋत्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋत्विज। तो हम पढ़ेंगे ऋत्विज। ऋत्विज,
ऋत्विज। अब ऋत्विज क्या क्या है? ऋत्विज तो पहला कौन सा है ऋग्वेद का? वो है होता। होता या होत्र। जो पुरोहित है वही क्या है? वही ऋत्विज है। वही ऋत्विज है। तो पहला कौन सा है? होता। पहला होता। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि होता में क्या दे रखा है। तो ये ऋग्वेद का ऋत्विज है। क्या है? ऋग्वेद का ऋत्विज। पुरोहित बोलो चाहे ऋत्विज बोलो। तो ये क्या हो गया? ये किस वेद का है? ऋग्वेद का। और यजुर्वेद का कौन सा है? अधुर्वेद। सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। और अथर्ववेद का कौन सा है? ब्रह्मा। तो पहला कौन सा हो गया? ऋग्वेद। अपने कॉपी में जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसे के वैसे आप टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज लिखते रहो। साथ के साथ आप इसको ध्यान से भी देखो ताकि फिर बाद में आप रिवीजन करो तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये क्या है? ये ऋग्वेद का ऋत्विज है। ऋग्वेद का ऋत्विज। ऋग्वेद का ऋत्विज है। ऋग्वेद का ऋत्विज है। और ये जो होता है ये किस जो ऋग्वेद होता है इसमें क्या काम आता है? मतलब क्या कार्य है इसका? होता का ऋग्वेद में क्या कार्य है? इस ऋत्विज का ऋग्वेद में क्या कार्य है? तो जब देवता का हम आह्वान करते हैं, देवता का जब हम आह्वान करते हैं, देवताओं के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन देवताओं का जब आह्वान करते हैं तो उसके लिए ये काम में आता है। कौन सा? होता ऋत्विज। होता ऋत्विज। तो इसमें लिखो देवताओं के मंत्रों का उच्चारण और आह्वान करने में। देवताओं के मंत्रों और उनका आह्वान करने में। आह्वान करने में सहायक। आह्वान करने में सहायक है। कौन सा? ये होता ऋत्विज। देवताओं का आह्वान करने में सहायक है। अब इसके बाद में देखते हैं अधुर्वेद। कौन सा? अधर्व्यू। जो कि किसका ऋत्विज है? यजुर्वेद का। अधर्व्यू ऋत्विज। अधर्व्यू ये किसका ऋत्विज है? यह यजुर्वेद का ऋत्विज। यजुर्वेद का ऋत्विज। यजुर्वेद का ऋत्विज है। कौन सा? अधर्व्यू। अब इसका क्या कार्य है? इसका कार्य तो देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करने में और आह्वान करने में सहायक है। कौन सा? होता। जो कि ऋग्वेद का ऋत्विज है। लेकिन जो ये अधर्व्यू है, यजुर्वेद का जो ऋत्विज है, ये इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ होता है उसको संपादन करने में, यानी यज्ञ का संपादन करने में अधर्व्यू काम में आता है। अधर्व्यू ऋत्विज काम में आता है, यानी यज्ञ का संपादन करने में। यज्ञ का संपादन करने में। यज्ञ का संपादन करने में कौन सा ऋत्विज? अधर्व्यू ऋत्विज। दोस्तों ये पूछा जाता है, एक तरफ तो देते हैं वेद और एक तरफ देते हैं ऋत्विज, और क्वेश्चन आता है कि निम्न को मिलान कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहले ही बताया था जब वेद पढ़ाया था आपको, ऋग्वेद पढ़ाया था और उसके साथ ही उनका ऋत्विज ही पढ़ाया था। ऋत्विज का मतलब पुरोहित होता है,
ऋत्विज बोलो चाहे पुरोहित बोलो, दोनों एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, पहले भी बने हुए हैं, पहले भी आए हुए हैं। तो जो एक तरफ जो वेद होता है और दूसरी तरफ ऋत्विज दे देता है, तो हमको इनके वेद और इनका क्या कार्य है और ये ऋत्विज कौन से हैं, तो इनको सबको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या कार्य हो गया अध्वर्यु का, यज्ञ के संपादन में इसका कार्य हो गया। अब इसके बाद में देखते कौन सा, उद्गाता। उद्गाता तीसरा कौन सा है, उद्गाता। उद्गाता ये किसका ऋत्विज है, ये किसका ऋत्विज है, तो ये सामवेद का ऋत्विज है, सामवेद का ऋत्विज। सामवेद का ऋत्विज है कौन सा, उद्गाता। इसका कार्य क्या है, जो उद्गाता है इसका कार्य क्या है, इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य है मंत्रों का पाठ करना। क्या कार्य है, मंत्रों का पाठ करना। किसका, सामवेद का ही ऋत्विज है उद्गाता, इसका कार्य है मंत्रों का पाठ करना। मंत्रों का पाठ करना ये इसका कार्य है। जो उद्गाता है ये सामवेद का ऋत्विज है और इसका कार्य है मंत्रों का पाठ करना। अब देखते हैं अब कौन सा है, ब्रह्मा। कौन सा है, ब्रह्मा। वो किसका ऋत्विज है, तो वो अथर्ववेद का ऋत्विज है। किसका ऋत्विज है, अथर्ववेद का ऋत्विज है। और ब्रह्मा को जो ऋत्विज है उसे यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यज्ञ का अध्यक्ष किसे माना जाता है, कौन से ऋत्विज को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है, तो ब्रह्मा को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य यज्ञ का निरीक्षण करना और रक्षा करना। यहां देखते हैं, यहां देखते हैं 4 नंबर का, ब्रह्मा। ब्रह्मा ये किसका ऋत्विज है पहले तो ये अथर्ववेद का ऋत्विज है। अथर्ववेद का ऋत्विज है। अथर्ववेद का ऋत्विज है। और क्या कहते हैं इसे, और इसके बारे में क्या है, तो ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो यज्ञ होता है उसका अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो ब्रह्मा को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। कौन से ऋत्विज को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। कौन से यज्ञ को सॉरी कौन से ऋत्विज को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है, तो ब्रह्मा को यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। यज्ञ का अध्यक्ष माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस ऋत्विज में, कौन से ऋत्विज में, ब्रह्मा ऋत्विज में। और बार बार क्वेश्चन आया भी, पूछा भी गया है कि यज्ञ का अध्यक्ष कौन से ऋत्विज को माना जाता है, तो ब्रह्मा को माना जाता है। इसका कार्य क्या है, तो यज्ञ का निरीक्षण करना और उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना। कार्य इसका यज्ञ का निरीक्षण करना, निरीक्षण व रक्षा करना, निरीक्षण व रक्षा करना। तो ये ऋत्विज हो गए, ये ऋत्विज हो गए। कौन कौन से हो गए, होता हो गया, अध्वर्यु हो गया, उद्गाता हो गया और ब्रह्मा हो गया। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। होता ऋत्विज है, ये किस वेद का ऋत्विज है, तो ये ऋग्वेद का ऋत्विज है। ये ऋग्वेद का ऋत्विज है। और इसका क्या कार्य है,
तो इसका कार्य है देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करना, देवताओं के मंत्रों का उच्चारण और उनका आह्वान करना, देवताओं के मंत्रों और उनका देवता आगे थोड़ा सा कट के लिखो इसमें, देवताओं के मंत्रों का आह्वान करना, देवताओं के मंत्रों का आह्वान करना, देवताओं के मंत्रों का आह्वान करने में ये ऋत्विज सहायक है। इसके बाद में देखा हमने अदर्यु, अदर्यु यजुर्वेद का ऋत्विज है, अदर्यु यजुर्वेद का ऋत्विज है। और इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य यज्ञ का संपादन करने में, यज्ञ का संपादन करने में कौन सा ऋत्विज काम में आता है, अदर्यु। उसके बाद में देखा हमने उद्गाता, उद्गाता सामवेद का ऋत्विज है और इसका कार्य क्या है, मंत्रों का पाठ करना, मंत्रों का पाठ करना। इसके बाद में देखा हमने ब्रह्मा ऋत्विज, ब्रह्मा ऋत्विज अथर्ववेद का ऋत्विज है और इसका कार्य क्या है, पहले तो ये यज्ञ का अध्यक्ष कहलाता है, कौन, ब्रह्मा ऋत्विज यज्ञ का अध्यक्ष कहलाता है। और यज्ञ इसका कार्य क्या है, तो यज्ञ का निरीक्षण करना और रक्षा करना, यज्ञ का जब यज्ञ होता है तो उसका निरीक्षण करना और रक्षा करना इसका कार्य है। तो ये हमने देखा चार ऋत्विज, क्या देखा, चार ऋत्विज। अब देखेंगे वेदों के जो चार प्रकार है, इसमें यज्ञ यज्ञ होते हैं, वेदों के चार प्रकार के यज्ञ माने गए वेदों में। कितने प्रकार के, जो वेदों में यज्ञ किए जाते थे वो चार प्रकार के होते थे। कौन कौन से होते थे, तो वेदों में किए जाने वाले यज्ञ कितने प्रकार है, चार प्रकार के। अब कौन कौन से उनको देखते हैं, ये ऋत्विज देख लिया हमने, साइड में और लिखता हूं इधर में, जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद इसका कौन सा है, होता, होता या होत्र, होत्र भी बोलते हैं इसे। जो यजुर्वेद होता है इसका कौन सा है, तो इसका है अदर्यु। जो सामवेद होता है इसका कौन सा है, तो इसका है उद्गाता। और जो अथर्ववेद है इसका कौन सा है, ब्रह्मा, ब्रह्मा। ये मिलान करने के लिए भी दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन इनमें से भी बनता है, क्वेश्चन इनमें से भी बनता है। अब इसके बारे में देख देंगे वेदों में जो यज्ञ होता है वो कितने प्रकार का होता है, वेदों में यज्ञ के प्रकार, ये ऋत्विज देख लिया हमने। अब देंगे वेदों में यज्ञ के प्रकार। वेदों में यज्ञ के प्रकार, वेदों में यज्ञ के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं वेदों में, तो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। चार प्रकार के यज्ञ कौन कौन से होते हैं, वो चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और योग यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और योग यज्ञ। पहला कौन सा है, ज्ञान यज्ञ, दूसरा कौन सा है, तप यज्ञ, तप यज्ञ, तीसरा कौन सा है, द्रव्य यज्ञ, और चौथा कौन सा है, योग यज्ञ। योग यज्ञ। अब ये पूछा जा सकता है, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि वेदों में जो यज्ञ है उसके कितने प्रकार बताएं, तो वो बता दिए मैंने, कितने, चार प्रकार के यज्ञ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन इनमें से दे दे और एक अलग दे दे, तो ये भी ये बता सकते हैं कि कौन, ये पूछा सकता है कि कौन से यज्ञ नहीं होते, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा यज्ञ वेदों में नहीं है,
या फिर 3 अलग दे दे और एक इनमें से दे दे। तो ये पूछ सकता है कि वेदों में किस यज्ञ का उल्लेख है। तो 4 प्रकार के यज्ञ है वेदों में, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, दर्भ यज्ञ और योग यज्ञ। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ज्ञान यज्ञ। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा किस यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है? तो किसको? ज्ञान यज्ञ को। तो ये 4 प्रकार के यज्ञ वेदों में, इनका उल्लेख है वेदों में, 4 प्रकार के का उल्लेख है। अब देखते हैं प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है? तो त्रय का मतलब तो जानते हो आप, 3 होते हैं। त्रय का मतलब 3 होते हैं, लेकिन प्रस्थान त्रयी में अब 3 कौन कौन से हैं? तो उसमें है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। तो प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, इसमें कौन कौन है, किस किस को इसमें सम्मिलित किया गया? प्रस्थान त्रयी में कौन कौन है, मतलब कितने प्रकार? जो मैंने बताया त्रय का मतलब 3 प्रकार होते हैं, लेकिन है क्या इसमें, ये देखना है हमें। तो प्रस्थान त्रयी में होता है, एक तो होता है उपनिषद, एक होता है गीता और एक होता है ब्रह्मसूत्र। पहला होता है उपनिषद, उपनिषद। दूसरा होता है गीता, उपनिषद, गीता। और तीसरा होता है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ये प्रस्थान त्रयी में दिए गए हैं। कौन से? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। जबकि ज्ञान जो ये है वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। और जो वेद त्रयी होता है, वेद त्रयी में मैंने पहले ही बता दिया, फिर लिख देता हूं वेद त्रयी। प्रस्थान त्रयी, अब लिखता हूं वेद त्रयी। पहले भी लिखवा दिया स्टार्ट में आते ही मैंने, फिर लिख देता हूं वेद त्रयी। अब लिखने से तो क्या है, डबल हो जाएगा। लेकिन वेद त्रयी में होता है 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद त्रयी में होते हैं। जबकि प्रस्थान त्रयी में उपनिषद होता है, गीता होता है और ब्रह्मसूत्र होता है। वेद त्रयी मैंने लिखवा दिया, दोबारा लिखवा देता हूं। और वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी, इसमें कितने वेद है? 3 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और सामवेद कितने वेद हैं? 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये अपने प्रस्थान त्रयी हो गया, वेद त्रयी हो गया और वेदों में एक के प्रकार हो गए। अब इसके बाद में देखते हैं त्रिरण। 3 रण कौन कौन से हैं? जी बोलते त्रिरण बोलते हैं उन्हें। वो कौन कौन से हैं? 3 रण कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। 3 रण, 3 ऋण कौन कौन से हैं दोस्तों? ये इनमें से क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो वेद में है। और मैंने जो भी पढ़ाया है एक एक डिटेल से पढ़ाया, क्वेश्चन इनसे शायद ही बाहर जाएगा। 99% क्वेश्चन तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो कन्फर्म है। कुछ चली जाए 1% तो उसका कह नहीं सकता, बाकी 99% इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं सिलेबस को जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको इतनी गहराई से लेके चल रहा हूँ कि शायद क्वेश्चन बाहर जाए। अब देखते हैं त्रिरण कौन से हैं। 3 रण कौन कौन से हैं? त्रिरण, त्रिऋण, त्रिऋण कौन कौन से? इन्हें 3 ऋण भी कह सकते हो। समझ में नहीं आता त्रिऋण तो 3 ऋण कहते हो, 3 ऋण कह सकते हो। 3 ऋण, 3 ऋण।
कौन कौन से हैं ये 3 ऋण? कौन कौन से? तो 3 ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। देव ऋण, पितृ ऋण यानी देवताओं का ऋण, पिता का ऋण और ऋषियों का ऋण, तो उसे कहते हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इनको देखेंगे एक एक लाइन में क्या क्या होते हैं। तो पहला है देव ऋण। देव ऋण, देव ऋण। अब इस ऋण से मुक्ति कब मिलती है हमें? भाई ये ऋण अपने ऊपर है, जब से हम पैदा हुए तब से हमारे ऊपर ही 3 ऋण होते हैं। एक तो देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है और एक ऋषि ऋण होता है। अब ऋषि ऋण बाद में होता है, लेकिन जब से पैदा होते हैं जब से एक पितृ ऋण होता है और देव ऋण होता है, तो सबसे पहले देव ऋण। अब इन ऋणों से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, यानी ये ऋण से हमें इनका जो ऋण है हमारे पास, इनको हमें चुकाना है। जैसे कोई पैसे हम उधार लेते हैं, कर्जा कर लेते हैं, किसी बैंक से कोई पैसे उधार लेते हैं और फिर उनको चुकाना पड़ता है ना हमें, उसी प्रकार इन्हें भी चुकाना पड़ता है। जो देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है, इन्हें भी हमें चुकाना पड़ता है। तो किस प्रकार हम इन्हें उतार सकते हैं? इन ऋण को किस प्रकार हम उतार सकते हैं? तो देवताओं का जो ऋण होता है, जो देव ऋण होता है, इनको उतारने का कारण एक ही है, एक ही तरीका है कि यज्ञों में जो यज्ञ करते हैं उसमें हम देवताओं की आहुति देकर ही इस ऋण को उतार सकते हैं। यानी यज्ञ में देवताओं की आहुति देकर इस ऋण को उतार सकते हैं। यानी इस ऋण से हमें मुक्ति अगर चाहिए तो हमें यज्ञ में देवताओं की आहुति देनी होगी। तो इस ऋण को, इस ऋण से मुक्ति लिखो इसमें, इस ऋण से मुक्ति यज्ञों में देवताओं की आहुति देकर मिलती है। देकर या फिर देवताओं की आहुति देने से मिल सकती है। इस दिन से मुक्ति देने से मिलती है। कैसे मिलेगी इस ऋण से मुक्ति हमें? जब हम यज्ञ करवाएंगे तो यज्ञ में देवताओं की देते ना आहुति, देते ना यज्ञ में, यज्ञ के बीच में देते हैं ना हम आहुति, उसी प्रकार आहुति देते हैं ना इस प्रकार, तो वही आहुति देवताओं के नाम से दी जाएगी, तब हमें इस ऋण से मुक्ति मिल सकती है। तो देवताओं की आहुति देकर हम देव ऋण को उतार सकते हैं। अब देखते हैं पितृ ऋण, जो हमारे पिता का ऋण है अपने ऊपर, हमारे ऊपर, तो उसे हम कैसे उतार सकते हैं? पितृ ऋण। दूसरा कौन सा है? पितृ ऋण। पितृ ऋण या ऋण, पितृ ऋण। तो इस ऋण की मुक्ति हमें कैसे मिलेगी? यानी इस ऋण से मुक्ति, तो हमें संतान मतलब संतान को पैदा करने के बाद ही इस ऋण से हमें मुक्ति मिलती है, जिसे बोलते हैं संतानोत्पत्ति। संतानोत्पत्ति के बाद ही हमें इस ऋण से मुक्ति मिलती है, यानी संतान की उत्पत्ति के बाद ही हमें इस ऋण से मुक्ति मिलती है। तो इस ऋण से मुक्ति संतानोत्पत्ति संतानोत्पत्ति के बाद मिलती है। मिलती है। अरे हमारे जो दादा होते हैं, दादा परदादा होते हैं, जैसे दादा होते हैं तो दादा का जो ऋण था वो हमारे पिताजी के ऊपर था। तो जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो दादाजी जो पिताजी का ऋण था, पितृ ऋण, वो उतर गया। और जैसे ही अगर हमारे बच्चे होंगे तो हमारे पिताजी का ऋण था जो हमारे ऊपर, वो उतर जाएगा। तो संतान उत्पत्ति के बाद ही इस ऋण को हम
उतार सकते हैं। अब ये पूछोगे कि सर जिनके संतान नहीं होती है तो उनका क्या ऋण नहीं उतरता? तो उनका उल्लेख तो नहीं है, या फिर मुझे नॉलेज भी नहीं है इतनी। लेकिन हाँ, इसमें ये जरूर दे रखा है कि संतान की उत्पत्ति होने के बाद ये ऋण से मुक्ति मिलती है। संतान की उत्पत्ति होने के बाद इस ऋण से क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। अब देखा, अब देखते हैं तीसरा ऋण कौन सा है। तो तीसरा है ऋषि ऋण। कौन सा? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण। एक मिनट दोस्तों। तो ऋषि ऋण, अब ऋषि ऋण से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ऋषि ऋण से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान को अन्य लोगों तक हम जब पहुंचाते हैं तो हमें इस ऋण से मुक्ति मिलती है। यानी ज्ञान का प्रसार करते हैं हम तो हमें मुक्ति मिलती है। इस ऋण से मुक्ति, इस ऋण से मुक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त कर, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान का प्रसार करने के बाद मिलती है। उस ज्ञान का करने के बाद मिलती है। यानी जो ये ऋषि ऋण होता है ये कब उतरता है, यानी इससे मुक्ति कब मिलती है हमें? तो इससे मुक्ति पाने का एक ही कारण है कि जो गुरु का ज्ञान प्राप्त किया, हमने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को अन्य लोगों तक क्या करें? प्रसारित करें, प्रसारित करें। तब इस ज्ञान से, इस ऋण से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये थे 3 ऋण। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण बताया ना मैंने कि देवताओं की आहुति देने से इस ऋण से हमें मुक्ति मिलती है। उसके बाद में पितृ ऋण, तो पितृ ऋण से मुक्ति कब मिलेगी? जब हमें संतान उत्पत्ति करेंगे, संतान की उत्पत्ति करेंगे तब हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में ऋषि ऋण, तो ऋषि ऋण से हमें मुक्ति कब मिलेगी? तो ऋषि ऋण से हमें मुक्ति मिलेगी कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को अन्य लोगों तक, उस ज्ञान का अन्य लोगों तक प्रसार करने, उस ज्ञान का अन्य लोगों तक प्रसार करने के बाद ही हमें इस ऋण से मुक्ति मिलती है। ये हो गए 3 ऋण। अब वेदों में हमें ऋत की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि ऋत की क्या अवधारणा है। ऋत की क्या अवधारणा है, ऋत से क्या तात्पर्य है, ऋत क्या होता है, ऋत का संचालक देवता कौन सा है, ये सब हम देखेंगे ऋत के बारे में। तो ये हमने पढ़ा त्रिऋण, त्रिऋण हमने पढ़ लिया। जैसे कि जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे वैसा आपने नोटबुक में नोट करते रहो, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको समझ में भी आएगा। दोबारा आप पढ़ोगे ना तब भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आपको याद हो जाएगा, आसानी से आप रिविजन कर सकते हो इसका। अब पढ़ेंगे हम वेदों में ऋत की अवधारणा। ऋत क्या होता है, किनके सहयोग से ऋत की उत्पत्ति हुई है, किनके सहयोग से, किस किसके सहयोग से ऋत का विकास हुआ, ऋत की उत्पत्ति हुई, ऋत के बारे में हम संपूर्ण रूप से जानकारी लेंगे, गहराई से उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो वेदों में ऋत, ऋत की अवधारणा, ऋत जो वेदों में ऋत दे रखा है उसकी अवधारणा। वेदों में ऋत, ऋत क्या होता है, ऋत, इसको हम पढ़ेंगे ऋत। अब ऋत से क्या तात्पर्य है?
ऋत क्या है? ऋत, ऋत से क्या तात्पर्य है? तो ऋत से तात्पर्य है जो एक तो नैतिक व्यवस्था, एक तो नैतिक व्यवस्था, एक जगत व्यवस्था और एक प्राकृतिक नियम। ये तीनों से मिलकर क्या बनना है? ऋत बना है। किससे? नैतिक व्यवस्था, जगत के जो व्यवस्था है, जगत की व्यवस्था और प्राकृतिक नियम, इन तीनों से मिलकर ऋत का योग हुआ है। किन किन से? एक नैतिक व्यवस्था, यानी ऋत से तात्पर्य तात्पर्य क्या है? एक तो प्राकृतिक नियम, नियम, दूसरा जगत व्यवस्था, जगत व्यवस्था, और कौन सा है? नैतिक व्यवस्था। इसका तात्पर्य एक तो प्राकृतिक, जो भी नियम, प्राकृतिक जो भी प्रकृति ने नियम बनाए हैं उनसे तात्पर्य है ऋत का। जो भी जगत में जो व्यवस्था की है प्रकृति ने, क्या व्यवस्था की है, किस प्रकार मनुष्य का जन्म होता है, किस प्रकार मनुष्य का मरण होता है, किस प्रकार मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, उसकी व्यवस्था। और दूसरा है, तीसरा है नैतिक व्यवस्था। तो जो मनुष्य के क्या दायित्व है, मनुष्य के क्या आचार विचार है, किस प्रकार वो अपना नैतिक स्वभाव बनाता है, किस प्रकार वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाता है, उसका प्रकृति के प्रति क्या नैतिक दायित्व है, क्या कर्तव्य है। तो ये नैतिक व्यवस्था है, जगत व्यवस्था और प्राकृतिक नियम से इस ऋत की अवधारणा का उदय हुआ है। ऋत की अवधारणा का उदय हुआ है किससे? इन तीनों से, प्राकृतिक नियम, जगत व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था। अब देखते हैं ऋत की अवधारणा का जो सर्वप्रथम किसमें, जो ऋत की अवधारणा है वो सर्वप्रथम उसका उल्लेख किसमें है? तो ऋत की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? ऋग्वेद में। ऋत की किसमें दिखाई देता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दिखाई देता है। ऋत की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में दिखाई देता है। अब इसके बाद में देखते हैं कि ऋत का संचालक देवता कौन सा है। ऋत का संचालक देवता कौन सा है? तो ऋत का संचालक देवता कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। यानी इन तीनों को संचालित करने वाला, प्राकृतिक, जगत व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था का संचालन करने वाला कौन सा देवता है? तो वह है वरुण। कौन सा है? वरुण। तो उसको हम लिख सकते हैं कि ऋत का संचालक कौन सा है? ऋत का संचालक कौन सा देवता है? तो वह है वरुण, जिसे कहते हैं ऋतस्य गोपा। क्या कहते हैं? ऋतस्य गोपा कहते हैं। ऋतस्य गोपा यानी ऋत का संचालन करने वाला देवता। ऋत का संचालन करने वाला देवता। कौन है? वरुण। कौन है? वरुण। वरुण कौन सा देवता है? क्या नाम उसका? वरुण। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार कि ऋत की अवधारणा का उल्लेख किसमें है, किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऋत की जो अवधारणा है वो किस किससे संबंधित है? ऋत की अवधारणा क्या है? तो ऋत की अवधारणा प्राकृतिक नियम,
नैतिक व्यवस्था और जगत व्यवस्था, इन तीनों से मिलकर क्या बना है? ऋत बना है। क्या बना है? ऋत बना है। और ऋत का संचालन का देवता कौन है? तो वरुण ऋत का संचालन का देवता है। कौन है? वरुण देवता है। अब इस ऋत में जो ऋत है, ये ऋत है, इसमें संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो अपना ब्रह्मांड है संपूर्ण, उसका क्या होता है? संचालन होता है। किसमें? इस ऋत में। संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, उसका संचालन किसमें होता है? ऋत में। तो इसमें संपूर्ण, यह एक ऐसी व्यवस्था है, यह एक मिनट, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है किसमें? इस ऋत में। यानी भगवान ने क्या, वेदों में ऐसी व्यवस्था है ऋत, इसमें संपूर्ण जो भी पूरा ब्रह्मांड है उसका संचालन होता है। किसमें? इस ऋत में। ऋत में संचालन होता है। हमारा जो ये सूर्य, तारे, दिन रात, ये सब वेदों में इनका संचालन किसके द्वारा होता है? ये सब ऋत के द्वारा होता है। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, ये सब इनका संचालन इस ऋत में होता है। किसमें होता है? ऋत के द्वारा संचालित है। लिख लो, लिखना चाहो तो। चंद्रमा, तारे, सूर्य, दिन रात, इन सब का संचालन ऋत के द्वारा होता है। इन सब का संचालन ऋत के द्वारा किया जाता है। यह ऋत के द्वारा संचालित है। ये सब ऋत के द्वारा संचालित है। ये ऋत के द्वारा इनका संचालन होता है। ऋत के द्वारा इन सबका क्या होता है? संचालन होता है। चाहे सूर्य निकल रहा है, अस्त हो रहा है, चंद्रमा रात को दिखाई देता है, दिन को नहीं दिखाई देता, तारे रात में जगमगाते हैं, दिन में नहीं दिखाई देते, दिन का होना, रात का होना, ये सब ऋत के द्वारा संचालित है। तो ऋत का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये ऋत का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया आपको। ऋत का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये ऋत है ना, ऋत ये समस्त जो पूरा संपूर्ण जगत है, समस्त जगत जो जगत है उसका आधार है, संपूर्ण जगत का आधार है। कौन सा? ऋत। ऋत संपूर्ण जगत का आधार है। संपूर्ण जगत का आधार है। ऋत संपूर्ण जगत का आधार है। तो ऋत का कॉन्सेप्ट जो भी है ये किसमें दिया गया है? ये ऋग्वेद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में बताया गया है। तो मैंने बताया ना, ऋत ये नैतिक है, ये प्राकृतिक है, मिट गए ये नियम।
तो ये रित है जो मैंने बताया इसके बारे में, ये रित के बारे में बताया गया है। तो रित में क्या क्या बताया, तो पहले तो बताया मैंने जो रित है इसके अवधारणा किस किसके द्वारा समाहित है। तो प्राकृतिक नियम है, जो नैतिक व्यवस्था है, जगत की जो व्यवस्था है, ये सब किसके अवधारणा समाहित करते हैं, ये रित की अवधारणा समाहित करते हैं। रित की अवधारणा का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया। किसमें दिया गया, ऋग्वेद में। रित से गोपा, यानी रित का संचालक का देवता होता है उसे क्या कहते हैं, रित से गोपा। कौन है, उसका क्या नाम है, वरुण। क्या नाम है, वरुण। ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो किसके द्वारा संचालन होता है, उसका रित के द्वारा। यानी रित के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। सूर्य का निकलना, सूर्य का अस्त होना, चंद्रमा का निकलना, तारे टिमटिमाना, दिन रात होना, ये सब इनका संचालन कौन करता है, रित करता है। कौन करता है, रित करता है। और रित संपूर्ण जगत का आधार है। रित संपूर्ण जगत का आधार है। अब इसके बाद में देखते हैं हम जो नैतिक व्यवस्था है, नैतिक व्यवस्था है, इसमें रित का संचालन समाज में वर्णित जो नैतिक व्यवस्था से होता है, इसमें क्या क्या है, नैतिक व्यवस्था में क्या क्या है। तो नैतिक व्यवस्था में संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। क्या है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। जो मैंने पढ़ा था ना, जो आपने पढ़ा था ना, जो मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा था वेद के भाग, वेद के भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उनमें से तीन है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद नहीं है। तो देखते हैं उनमें क्या क्या होता है, संहिता में क्या है, ब्राह्मण में क्या है और आरण्यक में क्या है। रित के संचालन की नैतिक व्यवस्था। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। आरण्यक, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई।